फिर दम मारो दम गैंग पर शिकंजा। अंडरवर्ल्ड के ड्रग पेडलर्स पर एनसीबी का फंदा। अरबों का कारोबार, कराची तक फैले तार। आर्यन की गिरफ्तारी पर क्यों मचा हाहाकार। सलाखों में नशेड़ी गैंग, अब तक 20 गिरफ्तार। ड्रग्स मंडली पर बॉलीवुड में क्यों आर पार। बर्बाद हो रही इंडस्ट्री, जहर से क्यों प्यार। कतर पर माया नगरी में स्टार वॉर। नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। पूरे देश में फैला ड्रग्स का मकड़जाल युवाओं की धमनियों में जहर घोल रहा है। मुंबई में हर साल अरबों रुपए की ड्रग्स खपाई जाती है। बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स अब आम बात है। आर्यन खान जैसे स्टार किड्स भी नशे के भंवरजाल में फंसे हैं। लेकिन जब भी इंडस्ट्री के गटर को साफ करने की बात होती है तो सियासत भी शुरू हो जाती है। सवाल ये कि ड्रग्स के दलदल से आखिर फायदा किसको है। आर्यन खान की गिरफ्तारी इंडस्ट्री के लिए सबक है। कानून का शिकंजा कसेगा तभी नशे की जड़ें खत्म होंगी। आर्यन खान की जेल से रिहाई की उम्मीदें लेकिन आज एक बार फिर धूमिल हो गई। खत्म नहीं हो रही आर्यन की मुश्किलें। बुधवार तक जेल में रहेगा नशेड़ी गैंग। एनसीबी के सामने काम नहीं आई दलील। आर्थर रोड जेल में बंद किंग खान के शहजादे को अभी जेल की रोटियां ही तोड़नी पड़ेगी। अपनी ड्रग्स मंडली के साथ रेव पार्टी करने पहुंचे आर्यन ने कभी नहीं सोचा होगा कि कानून का फंदा उन्हें इस कदर जकड़ लेगा। न सुपरस्टार का रुतबा काम आ रहा है और न ही नामी वकीलों की दलीलें। शुक्रवार को किला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई तो किंग खान को उम्मीद थी कि सोमवार को सेशन कोर्ट से बेटे की रिहाई का लेटर जरूर जारी होगा। लेकिन नशेड़ी गैंग की जमानत अर्जी कानून दावपेच में ऐसी फंसी कि आज भी वकीलों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे आज पूरी उम्मीद से अपनी टीम के साथ सेशन कोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी भी कोर्ट आई हुई थी। लेकिन सुनवाई से पहले ही एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। मान शिंदे ने इतना वक्त देने का विरोध किया तो कोर्ट ने एनसीबी से बुधवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी अब आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे। अगर बुधवार को बहस लंबी खींची और सुनवाई टालनी पड़ी तो आर्यन की रिहाई और भी लंबी हो सकती है क्योंकि 14 और 15 अक्टूबर को नवमी और दशहरा की छुट्टी है। आर्यन खान के साथ मोहक जायसवाल, नुपुर मुनमुन धामेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी पर भी बुधवार को ही सुनवाई होगी। एनसीबी को हमने सर्विस किया है। वेडनेसडे को वो बोर्ड पे आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग, हम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेडनेसडे को 2:45 को जब मैटर सुना जाएगा। नशेड़ी गैंग के साथ रेप पार्टी में पहुंचे आर्यन खान को एनसीबी ने शनिवार को 7 अन्य लोगों के साथ पकड़ा था। एनसीबी ने इस मामले में अब तक 2 विदेशी ड्रग पेडलर समेत 20 लोगों को पकड़ा है। शाहरुख खान के ड्राइवर समेत कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। जांच एजेंसी पूरी संजीदगी के साथ नशेड़ियों पर शिकंजा कसने में जुटी है। लेकिन बॉलीवुड का चीलम गैंग इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। इंडस्ट्री का गटर साफ करने में सपोर्ट की बजाय ड्रग्स पॉलिटिक्स जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो नशे के जिस मकड़जाल में पूरी माया नगरी फंसी है, शायद वो उससे निकलना ही नहीं चाहती। बॉलीवुड के जिस गटर को साफ किया जाना चाहिए, उसी गटर से सितारों को मोहब्बत सी हो गई है। ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम आने के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शाहरुख खान के सपोर्ट में उतर आई है। कोई आर्यन को बेकसूर बताने में लगा हुआ है, तो कोई एनसीबी की रेड पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सितारों के ड्रग कनेक्शन पर घमासान मचा हुआ है। समझने वाली बात यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि नशे के काले धुएं में यहां खोती जा रही है फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की मुहिम जारी है। बॉलीवुड में ड्रग्स पर छिड़ी सबसे बड़ी जंग। ड्रग्स के कलंक पर बंटी माया नगरी। आर्यन के सपोर्ट में बॉलीवुड के सितारे। ड्रग्स केस पर बॉलीवुड में स्टार वॉर। सितारों के ड्रग्स कनेक्शन पर घमासान। बॉलीवुड सितारों की यह तस्वीर 31 साल पुरानी है। इस तस्वीर में उस दौर के दिग्गज अभिनेता एक साथ हैं। विनोद खन्ना, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन दा, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, शबाना आजमी, सभी एक बैनर के साथ बड़ा संदेश दे रहे हैं। साल 1990 की यह तस्वीर पुरानी है। 31 साल पहले बॉलीवुड की जिस गंदगी को साफ करने के लिए फिल्मी सितारे एक साथ जुटे थे, वो गंदगी अब माया नगरी का कलंक बन चुकी है। इकतीस साल पहले फिल्म मेकर सुभाष घई ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। उस वक्त इस मुहिम में जुड़कर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने ड्रग्स के खिलाफ एक साथ अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन समय के साथ मानो बॉलीवुड बदल गया हो। जिन सितारों को लोग अपना आदर्श मानते थे, उन सितारों की बोलती बंद है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में फंसने के बाद बॉलीवुड में मानो भूचाल आ गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद कई सितारे उनके समर्थन में उतर रहे हैं। आर्यन खान के ड्रग्स मामले में बॉलीवुड दो गुट में बंट गया है। एक गुट वो है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरा गुट किंग खान के परिवार को ट्रोल कर रहा है। ड्रग्स मामले में जेल में बंद आर्यन को सपोर्ट करने में नया नाम अब राज बब्बर का जुड़ गया है। जाने माने फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी शाहरुख खान और आर्यन खान का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है, मैं शाहरुख खान को बहुत दिनों से जानता हूँ, उनकी अच्छाइयों को जानता हूँ। ये कठिनाइयाँ उन्हें हिला नहीं सकती। दुनिया उनके बेटे को मुश्किलों के जरिए सीख दे रही है। मुझे मालूम है कि वो एक योद्धा का बेटा है और जरूर पलटकर लड़ाई करेगा। इसके पहले सलमान खान, अलवीरा खान, सुनील शेट्टी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति समेत कई कलाकार शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान का सपोर्ट कर चुके हैं। अब आर्यन के सपोर्ट में ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी सामने आ गई हैं। सुजैन का दावा है कि आर्यन अच्छे बच्चे हैं, बस वो गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। शाहरुख खान को सपोर्ट करने वालों की लिस्ट में पूजा भट्ट का नाम भी शामिल है। फिल्म निर्देशक और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ शाहरुख खान, इसलिए नहीं कि तुम्हें इसकी जरूरत है, लेकिन मैं साथ हूँ, ये भी गुजर जाएगा। ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आर्यन की तस्वीर के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उनका साथ देने की बात कही है। सुनील शेट्टी और रवीना टंडन ने भी आर्यन के सपोर्ट पे पोस्ट किया है। सुनील शेट्टी ने लिखा है, किसी को भी तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। जब भी रेड पड़ती है तो कई लोगों को पकड़ा जाता है। हम ये मान लेते हैं कि इस बच्चे ने पक्का ड्रग्स लिया होगा, लेकिन जांच चल रही है, बच्चे को सांस लेने का मौका दीजिए। फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन ने आर्यन का समर्थन करते हुए राजनीति को दोषी ठहराया है। उन्होंने लिखा है, शर्मिंदगी से भरी राजनीति खेली जा रही है। ये एक युवा लड़के की जिंदगी और भविष्य है जिससे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल टूटने वाली बात है।
बॉलीवुड के जिस गंदे गटर को साफ करने के लिए फिल्मी सितारों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, वो सितारे इन दिनों दबी जुबान से दम मारो दम गैंग का समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड में आर्यन खान के सपोर्ट में उतरे सितारों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो बड़ी बेबाकी से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर जैकी चैन और उनकी बेटी की तस्वीर के साथ ड्रग लेने की घटना का जिक्र किया है। इस तस्वीर के साथ कंगना रनौत ने लिखा है कि जैकी चैन ने बेटे के लिए माफी मांगी थी जब उनके बेटे को साल 2014 में ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। कंगना ने भले ही शाहरुख खान और आर्यन खान का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ था कि शाहरुख के बेटे के समर्थन में नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि उसकी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। कंगना ने इसके पहले आर्यन के सपोर्ट में बोलने और लिखने वालों को माफिया बताया था। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने भी ड्रग केस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई बात कानून की आती है तो उसे अपना वक्त लेने दें और काम करने दें। एक्टर सुशांत राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का जो खुलासा हुआ है, उसकी कड़ियां आज भी एनसीबी की टीम खोज रही है। आर्यन खान का नाम ड्रग केस में आने के बाद से एक बार फिर बॉलीवुड के गंदे गटर से बू आने लगी है, लेकिन अफसोस इस गंदे गटर की सफाई के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय बॉलीवुड सितारे समर्थन की आवाज उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ड्रग्स केस पर बवाल केवल बीट टाउन में ही नहीं मचा, सियासी गलियारों में भी बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की गूंज है। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी बचाव में दलीलें दे रही है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी की सियासी लपटें जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट को। एक तरफ बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर स्टार वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ आर्यन खान की गिरफ्तारी और एनसीबी की कार्रवाई पर सियासी तकरार जारी है। कोई एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई आर्यन खान की गिरफ्तारी को सियासी खेल बता रहा है। मुंबई ड्रग केस की सियासी लपटें जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्यन की गिरफ्तारी को मजहबी रंग दे दिया है। महबूबा ने आरोप लगाया है कि आर्यन को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि उनका सरनेम खान है। महबूबा के इस ट्वीट का जवाब बीजेपी ने अपने अंदाज में दिया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा अपने बयानों से समाज में जहर घोलने का काम करती रही हैं। उनके हर बयान में अलगाववाद दिखता है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा समाज में जहर घोलकर विभाजनकारी राजनीति की है। वो हमेशा जहर घोलकर आग लगाने की साजिश और कोशिश करती हैं। पूरा देश महबूबा मुफ्ती की षड्यंत्रकारी नीतियों को जानता है। महबूबा मुफ्ती के इस भड़काऊ बयान के आने के बाद मुस्लिम समाज के लोग ही महबूबा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के कई सदस्यों ने आज एनसीबी दफ्तर पहुंचकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से मुलाकात की। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट आसिफ कुरैशी ने कहा कि आज की पीढ़ी को ड्रग्स के जहर से बचाने के लिए एनसीबी की ये कार्रवाई बेहद जरूरी है। ये महबूबा मुफ्ती का बयान जो है वो गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समीर वानखेड़े जी किसी पक्षपात में या समाज के या मुस्लिम समाज के पीछे पड़े हैं। वो जो पड़े हैं ड्रग्स पेडलर के पीछे पड़े हुए हैं, और उन्होंने आज जो काम किया है ये अप्रिशिएट लोगों ने करना चाहिए। मुंबई ड्रग केस पर महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक सियासी बयानबाजी जारी है। एनसीबी नेता नवाब मलिक पहले ही एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर चुके हैं। एनसीबी भी एनसीपी के लगाए आरोपों पर अपनी सफाई देने के साथ साथ पलटवार कर चुकी है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनसीपी नेता के आरोपों का खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि एनसीबी एक स्वतंत्र निकाय है और उसकी गतिविधियों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी अपना काम सही ढंग से कर रही है। एनसीबी की छापेमारी के बाद हुई गिरफ्तारी और खुलासे के साथ साथ सियासी गलियारों में राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टियां एनसीबी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है।
आरोप प्रत्यारोप के सियासी तूफान के बीच ड्रग्स के खिलाफ अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ड्रग्स के खतरे को लेकर सजग है, इसलिए नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। फिलहाल बॉलीवुड में मचे घमासान और सियासी तकरार के बीच मन्नत का राजकुमार अभी जेल की रोटियां तोड़ रहा है। एनसीबी हर दिन बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के तार खंगाल रही है। दम मारो दम गैंग की विदेशी कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। सुशांत की मौत के बाद एक बार फिर पूरे देश में बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग कनेक्शन की चर्चा है और इन्हीं चर्चाओं के बीच सियासतदानों के नफा नुकसान की सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, आगे खबरें जारी। बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।